रानी अपनी खोई हुई पोती को खोज रही थी, लेकिन एक दिन दो लड़कियां उसके सामने आ खड़ी हुईं। दोनों ने दावा किया कि वही रानी की पोती हैं। उनमें से एक लड़की पूरी योजना बनाकर सिर्फ करोड़ों की संपत्ति पाने आई थी। रानी के पास बस एक पुरानी तस्वीर थी। चेहरे से दोनों ही थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती लग रही थी। सच्चाई जानने के लिए रानी ने 3 परीक्षाएं लेने का फैसला किया। पहली परीक्षा थी व्यक्तिगत साज सज्जा। जैसे ही स्टॉप वॉच शुरू हुई, दोनों लड़कियां तेजी से तैयार होने लगीं। एक लड़की का नाम लूना था। उसके बाल रेशम जैसे मुलायम और चमकदार थे। दूसरी लड़की नोवा थी, जिसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे। इतना बड़ा फर्क देखकर रानी के मन में एक छोटा सा संदेह साफ हो गया। दूसरी परीक्षा थी रफ्तार और अंदाज। असली राजकुमारी को कार रेसिंग बहुत पसंद थी, इसलिए दोनों को स्पोर्ट्स कार से रेस करनी पड़ी। रेस खत्म हुई। लूना के बाल अब भी बिल्कुल परफेक्ट थे, जैसे वह किसी विज्ञापन से निकल कर आई हो। लेकिन नोवा की हालत खराब थी। बाल उड़ रहे थे, चेहरे पर धूल थी और वह अस्त व्यस्त लग रही थी। रानी ने अपना चेहरा फेर लिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी 47 घंटे तक एक ग्रिल स्टॉल के पास खड़े रहना, धुएं में खड़े होकर देखना कि बाल कैसे टिकते हैं। धुएं की वजह से नोवा के बाल जले हुए मक्के के छिलके जैसे खुरदरे हो गए, जबकि लूना के बाल अब भी मुलायम थे, मानो धुआं उन्हें छूकर भी न गया हो। तीनों परीक्षाएं पूरी हो गईं और रानी का फैसला लगभग तय लग रहा था। अंतिम परीक्षा थी लूना को अपनी असली पोती घोषित करना। तभी रानी ने नोवा के चेहरे पर एक मासूम उदासी देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बचपन की उस तस्वीर में थी, जहां उसकी पोती रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। रानी को याद आया कि उसकी पोती के बाल बचपन में हमेशा उलझे रहते थे। फिर एक दिन रानी ने उसे एक खास लकड़ी की कंघी दी थी। उसी के बाद उसके बाल रेशमी हो पाए थे। रानी का दिल भावनाओं से भर गया और अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि लूना ही असली पोती है। फैसला हो चुका था। लूना अब रानी के पास लौट आई। उसे न सिर्फ विरासत मिली, बल्कि एक खूबसूरत और देखभाल करने वाला बॉयफ्रेंड भी, जो अब उसके साथ था।